गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग का धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रोज का रोज नया सेशन लेके आते हैं और वो नया सेशन जो आपका चल रहा है वो नया सेशन एक एक चैप्टर के वाइज चल रहा है और उसके जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जैसे कि ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, आपको अगर याद पता हो, और यहाँ पे हम लोग शायद पिछले कई दिनों से लगातार जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उन चैप्टर्स में शायद हम लोग ने जो कल पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, हम लोग ने एनालॉजी का पार्ट किया था और एनालॉजी में हम लोग ने देखा था कि तीन तरह के पार्ट्स थे। एक पहला पार्ट हम लोग ने देखा था, जो क्वेश्चन आपको मिल रहे थे वो नंबर्स से रिलेटेड थे। नंबर्स मतलब हो गया जिसमें था 0 से लेके 9 तक डिजिट थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सारे हम लोग कर रहे थे। लेकिन उन एनालॉजी में नंबर्स वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन क्या किया था, उन सारे क्वेश्चन में अर्थमेटिक ऑपरेशन का भी यूज हुआ था। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब हो गया कि जो प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लाई था, डिवाइड था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, है ना। लेकिन साथ में हम लोग स्क्वायर और क्यूब भी चल रहा था कि नहीं चल रहा था। तो स्क्वायर और क्यूब के साथ साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन भी था। स्क्वायर और क्यूब जब होता है तो साथ में क्या होता है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी लेना जरूरी होता है ना। इसलिए उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए थे। दूसरा, हम लोग ने अगर आप देखा हो सोशल लाइफ के भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सोशल लाइफ मतलब हो गया जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट होता है, आपके आसपास का जो वातावरण होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। लेकिन तीसरा जो था, हमने बताया था कि एनालॉजी में आपका तीसरा पार्ट जो लेटर से रिलेटेड था, और वो पार्ट जो होता है वो आपका कहां पे मिला था, कोडिंग डिकोडिंग में जब हम लोग पढ़े थे। एक डिफरेंस निकालने वाला लॉजिक था, एक टाइप था जिसमें दो लेटर के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस कैसा था, हम लोग को अगर थोड़ा सा पढ़ा हो, +1 +1 +1 +1 या -1 -1 -1 -1 या +1 -1 +1 -1 ऐसा चल रहा था, है ना। लेकिन अब जो हम लोग यहां पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, है ना। लेकिन ये जो एनालॉजी का पार्ट था और ये जो क्लासिफिकेशन का पार्ट है, दोनों सेम कैटेगरी के हैं। बस अंतर ये होता है कि जब भी पेपर आता है दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होते हैं। अगर 3 एनालॉजी आएगा तो 3 ही क्लासिफिकेशन आएगा, अगर 4 एनालॉजी आएगा तो 4 क्लासिफिकेशन आएगा। तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो जो चैप्टर का नाम है, वो चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, पहले बात अगर आप थोड़ा ध्यान दें, इसे लोग बोलते हैं यहां पे क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकरण ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं पहले बताओ, वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब होता है किसी ना किसी को आपको क्लासिफाइड करना है। तो क्लासिफाइड करना है, किसको क्लासिफाइड करना है, तो क्लासिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट जो होते हैं वो कौन से 3 पार्ट होते हैं, जैसे हम आपकी बात करें यहां पे कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो होता है, जैसे आपके पास कोई समूह हो, कोई भी ग्रुप हो और उस ग्रुप में कई लोग हों, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, चाहे जितने लोग हों। लेकिन आपसे यह कह दिया जाए इस ग्रुप में से आपको किसी ना किसी एक को निकाल के बाहर करना है। एक ऐसा बंदा निकाल के बाहर कर रहा है जो बाकी ग्रुप में जितने लोग हों उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो, है ना, अलग हो, उसके अंदर वो क्वालिटी हो जो किसी के अंदर वो क्वालिटी ना हो। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सिर्फ एक काम, क्या, किसी ग्रुप में से किसी एक बंदे को अलग करना। लेकिन अब ये सोचो, जब किसी एक बंदे को अलग करोगे ना तो वो बंदा तभी अलग होगा जब बाकी सब में समानता होगी लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी। तो यहां पे जब किसी एक बंदे को अलग करना है तो उसे बोलते हैं वर्गीकरण करना, उसे मतलब होता है छांटना, किसी ग्रुप में से किसी एक को छांटना। तो हम लोग के यहां जो पेपर आता है, जितने ही वनडे एग्जाम आते हैं, अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के पेपर्स को छोड़ दिया जाए तो आपके यहां जो ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं, वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। अब 4 में आपको 4 वर्ड दिए होंगे, 4 लेटर दिए होंगे या 4 नाम दिए होंगे या 4 कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दिए होंगे और उन 4 में से आपको क्या करना है, किसी एक को छांटना है, किसी एक को अलग करना है। लेकिन जब भी किसी एक को अलग करो तो उसमें यह याद रखिएगा कि बाकी 3 में समानता होनी चाहिए। अगर बाकी 3 में समानता नहीं है तो इसका मतलब आप उसको वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, आप उसको क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। तो किसी एक को क्लासिफाइड करने के लिए आपको बाकी 3 में समानता देखनी पड़ेगी, है ना। अब देखो यहां पे क्या, वर्गीकरण के क्वेश्चन की अगर बात करें तो वर्गीकरण के क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला पार्ट अगर बात करें तो पहला पार्ट जो होता है वो होता है आपका, जिसे बोलते हैं सोशल लाइफ। क्या बोलते हैं पहले बताओ, सोशल लाइफ। सोशल लाइफ मतलब होता है आपके जो इन्वायरमेंट होता है, आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, आपका जो वातावरण होता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। लेकिन दूसरे की अगर बात करें तो सोशल लाइफ के साथ साथ दूसरा होता है जिसे बोलते हैं नंबर का। क्या बोलते हैं पहले बताओ, नंबर का। तो नंबर में क्या होता है, आपके जितने भी नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, उन पे बेस्ड क्वेश्चन मिलता है। 4 तरह के नंबर देंगे और उन चारों में से कोई एक जो होगा वो अलग होगा, बाकी 3 जो होंगे वो क्या होंगे, उनमें समानता होगी। अब क्वेश्चन देखो यहां पे क्या,
सोशल लाइफ के बाद, नंबर के बाद आपका क्वेश्चन जो आता है वो लेटर बेसिस पे भी आता है। तो हम लोग यहां पे वही क्वेश्चन करेंगे जैसे एनालॉजी में था, वैसे आपके यहां पे भी वर्गीकरण में भी है। लेकिन मैक्सिमम चांस अगर देखा जाए तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा नंबर का, और अगर देखा जाए तो वो मिलेगा आपको लेटर का। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सोशल लाइफ का क्वेश्चन ना आए, है ना। तो 3 क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको 100% 3 क्वेश्चन मिलने ही है, और जो 3 क्वेश्चन मिलेंगे उन 3 क्वेश्चन में से कौन सा पार्ट कितनी बार आएगा, हो सकता है तीनों नंबर के आ जाए, हो सकता है तीनों लेटर के आ जाए, हो सकता है तीनों सोशल लाइफ के आ जाए, लेकिन हो सकता है ऐसा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये होता है कि तीनों में से आपको पार्ट मिलते हैं, चाहे वो नंबर का हो, चाहे वो लेटर का हो, चाहे वो किसका हो, पहले बताओ, आपके सोशल लाइफ का हो, है ना, तीनों से मिलेंगे। तो हम लोग को यहां पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे, सोशल लाइफ का, और एक एक क्वेश्चन आपके सामने लिखते जाएंगे। आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, सबसे अलग कौन सा होगा वो आपको बताना है, लेकिन साथ में आपको उसके लॉजिक की भी बात करनी है कि उसका लॉजिक क्या हो सकता है। बस में आ गई। तो हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे पहला पार्ट, अब क्या जिसे बोलते हैं सोशल लाइफ के क्वेश्चन को। लेकिन सोशल लाइफ के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला पार्ट क्या होगा आपको बता दें कि जब भी सोशल लाइफ के क्वेश्चन को करें आप, तो वहां पे अपने एनवायरनमेंट को जरूर चेक करें कि आपके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है ना। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में जैसे आपसे बोलता है, लिखा हुआ है धान, फिर लिखा हुआ है यहां पे गेहूं, और फिर लिखा है यहां पे बाजरा, और फिर लिखा है यहां पे तिल। ये 4 पार्ट आपको दे रखे, धान, गेहूं, बाजरा और तिल। अब ये जो 4 पार्ट दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में सबसे अलग कौन है। धान हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, तिल हो गया, है ना। तो धान, गेहूं, बाजरा, तिल, अगर आपको बताना है इन चारों में सबसे डिफरेंट कौन है, तो पहले तो आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। देखो, जितने भी ग्रामीण अंचल से रिलेटेड लोग हैं, मतलब जो गांव देहात से रिलेटेड होंगे, उनको तो इन चारों के बारे में पता होगा, लेकिन जितने लोग नहीं हैं तो वो भी समझने की कोशिश करें आखिर ये चारों में सबसे 3 जो होंगे वो समान होंगे और एक जो होगा वो उसमें नहीं आएगा। तो ऐसा कौन सा है जो नहीं आता है और बाकी 3 में समानता क्या है। जब भी किसी चीज को अलग करें, समानता आपको बताना बहुत जरूरी है। अगर आप समानता नहीं बता सकते हैं, इसका मतलब हो गया क्वेश्चन का आंसर 100% क्या होगा, पहले बताओ, गलत होगा, है ना। अब देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन की बात करें जो आपको दे रखा है धान, गेहूं, बाजरा, तिल की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक बात देखना है, दो धान हो गया, गेहूं हो गया और बाजरा हो गया, ये तीनों जो होते हैं वो अनाज में आते हैं। किस में आते हैं, अनाज में। लेकिन तिल जो होता है वो अनाज नहीं, वो तिलहन में आता है। तिलहन मतलब हो गया जिससे ऑयल निकलता है। तो बाकी धान, गेहूं, बाजरे से ऑयल नहीं निकलेगा, वो उन तीनों समानता क्या है, वो अनाज में आएंगे। लेकिन तिल में जो होता है वो क्या होता है, तिलहन होता है, और तिलहन में क्या होता है, अनाज आपको मिले, वो तिल आपको मिलेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, पहले बताओ, तिल, क्योंकि बाकी तीनों जो होते हैं समान होते हैं, वो अनाज होते हैं, है ना। तो यहां पे आपको देखना है इनमें आंसर क्या हो सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन सुनो, क्या बहुत इजी क्वेश्चन, स्टार्टिंग में हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको ये लगे कि थोड़ा आप पहचानने में सक्षम हैं, आप थोड़ा सा पहचान सकते हैं, आप उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, और फिर लिखा हुआ है यहां पे भोपाल, दूसरा लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, भोपाल के बाद लिखा हुआ है राजस्थान, और फिर लिखा है यहां पे जयपुर, राजस्थान, जयपुर, फिर लिखा है यहां पे गोवा, और फिर लिखा है यहां पे पणजी, गोवा और पणजी, और फिर क्वेश्चन में आपके सामने लिखा है यहां पे, लिखा हुआ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और फिर लिखा है यहां पे नागपुर। तो ये आपको दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना। मध्य प्रदेश, भोपाल, राजस्थान, जयपुर, गोवा, पणजी, महाराष्ट्र, नागपुर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इन चारों में सबसे डिफरेंट कौन है, सबसे अलग कौन है। देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दें कि मध्य प्रदेश, भोपाल, एक आपको कैपिटल दे रखी है, एक आपको स्टेट दे रखा है, दूसरा एक कैपिटल फिर दे रखी है, एक स्टेट दे रखा है, राजस्थान और जयपुर, फिर गोवा, पणजी, एक कैपिटल और एक क्या हो गया, पहले बताओ, स्टेट। लेकिन महाराष्ट्र, नागपुर देखा जाए, कैपिटल तो है, सॉरी स्टेट तो है, लेकिन कैपिटल आपको नहीं दे रखी। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, पहले बताओ, महाराष्ट्र, नागपुर। अकॉर्डिंग टू द अदर ऑप्शन, आंसर जो होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए तुम्हारा क्या, महाराष्ट्र, नागपुर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे, टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। टमाटर, आलू, गाजर और प्याज, ये आपको 4 पार्ट दे रखे हैं। तो टमाटर, आलू, गाजर और प्याज की अगर बात करें तो इसमें से क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखो ये चारों जो आते हैं, आप ये ना कहिएगा ये सब्जी होती है, ये सैलेड में आता है, ये वो, बस ये देखिएगा इन चारों में 3 ऐसे होंगे जिनमें सेम क्वालिटी होगी। अब सेम क्वालिटी होगी तो क्वालिटी को ध्यान देना है। अब क्वालिटी देखिए कौन सी ऐसी हो सकती है जिनमें तीनों में सेम हो, बाकी क्या होगा, एक डिफरेंट होगा, है ना। अब जो क्वेश्चन आपको दे रखा है टमाटर, आलू, गाजर, प्याज, अब टमाटर, आलू, गाजर, प्याज की अगर बात करें तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें अगर कि जो आलू है
गाजर है और प्याज है। इन तीनों को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो टमाटर का पार्ट है ना, एक पार्ट ये जमीन के ऊपर होता है और बाकी जमीन के क्या होते हैं पहले बताओ, नीचे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें तो यहां पे आपका टमाटर जमीन के ऊपर होगा, बाकी तीनों जो होते हैं जमीन के क्या होंगे पहले बताओ, नीचे। तो बाकी तीन में समानता होनी बहुत जरूरी है। अगर बाकी तीन में समानता नहीं होगी ना तो आप क्वेश्चन का आंसर बता ही नहीं सकते, अगर बताएंगे तो वो आंसर सही माना भी नहीं जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा पहले बताओ, टमाटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे क्या, अगले क्वेश्चन में कह रहा है मकान, मकान, फिर लिखा है यहां पे भवन, भवन के बाद लिखा हुआ है अपार्टमेंट, अपार्टमेंट के बाद लिखा हुआ है यहां पे संस्था, अपार्टमेंट और फिर लिखा है संस्था। तो मकान, भवन, अपार्टमेंट और संस्था जो लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, अपार्टमेंट और संस्था, है ना, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है मकान, भवन, अपार्टमेंट, संस्था, बाकी तीन समान होंगे, एक ऐसा होगा जो क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये बताना है कौन सा अलग है और बाकी तीन में समानता क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन का आंसर क्या बताना है। सुनो, मकान हो गया, भवन हो गया, अपार्टमेंट हो गया, संस्था हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए क्या होगा, देखो मकान, भवन और अपार्टमेंट, अगर इन तीनों को थोड़ा ध्यान दें तो इन तीनों में मालूम क्या होता है, इन तीनों में ये होता है कि इन तीनों में निवास किया जाता है। क्या किया जाता है, निवास, यानी रहा जाता है। लेकिन संस्था जो होती है वो रहा नहीं जाता है। जैसे हम संस्था के नाम बताएं, अपना जो संस्था है, अपनी जो इंस्टीट्यूट है वल्लभ धाकड़ कॉन्सेप्ट, ये एक संस्था है। यहां पे क्या करते हैं बच्चे, सुबह से लेकर शाम तक आते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ के चले जाते हैं। तो यहां निवास करने के लिए नहीं आते, यहां केवल और केवल पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो जहां निवास करने के लिए आते हैं वो तीनों के नाम है मकान, भवन, अपार्टमेंट, वहां निवास किया जाता है, रहा जाता है। लेकिन संस्था में रहा नहीं जाता है, वहां केवल पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद चला जाता है। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या, संस्था, क्योंकि बाकी चीजें क्या होंगी वो इससे क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो आपको बाकी तीन में समानता बतानी है कि बाकी तीन में समानता क्या होंगी। जैसे क्वेश्चन क्या आपको बताएं, क्या देखो लिखा है मनी ऑर्डर, लिखा है मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर के बाद लिखा है स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, फिर लिखा है यहां पे स्पीड पोस्ट के बाद लिखा है पत्र और फिर लिखा है यहां पे एसएमएस, है ना। मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र और एसएमएस, है ना। मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र और एसएमएस। आपको बताना है इन तीन चारों में सबसे डिफरेंट कौन सा है। सबसे डिफरेंट तो बताना ही है, लेकिन डिफरेंट के साथ साथ आपको क्या करना है कि जो आपके तीन समान है उनमें समानता क्या है ये भी देखना है, क्योंकि जब बाकी तीन में समानता होगी, लॉजिक लगेगा, तभी आप वहां कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या जो दे रखा है, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र और एसएमएस। अगर इनकी बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्या इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र, ये तीनों जो आपको दे रखे हैं ये तीनों आपके डाक विभाग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है पहले बताओ, डाक विभाग से। लेकिन आपको बता दें कि एसएमएस जो होता है वो डिजिटल रिलेटेड है। डिजिटल मतलब हो गया कि आपको वहां पे डाक विभाग से रिलेटेड नहीं मिलेगा। तो एसएमएस डिजिटल रिलेटेड है और मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र जो होता है वो आपके डाक विभाग से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा पहले बताओ, एसएमएस, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहां पे समाज शास्त्री, क्वेश्चन में लिखा हुआ है समाज शास्त्री, फिर लिखा है यहां पे अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री, फिर लिखा है यहां पे शिक्षा शास्त्री, शास्त्री और फिर लिखा है यहां पे तंत्रिका विज्ञानी। ये हो गया तंत्रिका विज्ञानी, तंत्रिका विज्ञानी, है ना। समाज शास्त्री, अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, तंत्रिका विज्ञानी। अब देखो यहां पे जो चार विकल्प दे रखे हैं इनमें देखना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। समाज शास्त्री, अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, तंत्रिका विज्ञानी। देखो समाज शास्त्री की अगर बात करें तो वो कहलाता है तुम्हारा सोशोलॉजिस्ट, है ना। अर्थशास्त्री की बात करें तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिस्ट, शिक्षा शास्त्री की बात करें तो उसे बोलते हैं एजुकेशनिस्ट और तंत्रिका विज्ञानी की बात करें तो होता है न्यूरोलॉजिस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी तीन जो होते हैं वो किसी न किसी सब्जेक्ट या किसी न किसी शास्त्र से रिलेटेड होते हैं, है ना, आर्ट साइड के सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन ये जो होता है वो मेडिकल लाइन से रिलेटेड होता है ना, तंत्रिका विज्ञानी मतलब न्यूरोलॉजिस्ट। तो यहां पे क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पहले बताओ, तंत्रिका विज्ञानी। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग यानी कि स्क्वायर, फिर कह रहा है यहां पे वर्थ यानी कि सर्किल और फिर कह रहा है यहां पे आयत और आयत के बाद आपको दे रखा है यहां पे त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। तो ये जो आपको पार्ट दे रखे हैं वो पार्ट क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है स्क्वायर, सर्किल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। ये चार पार्ट है, स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया और ट्राइंगल हो गया। देखो इस क्वेश्चन में लोगों के जो चलते हैं कि इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपको बता दें, इसमें लोगों के आंसर
सही भी होते हैं गलत भी होते हैं, क्योंकि इसमें लॉजिक हम दो दो आपको बताएंगे और दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। लेकिन अब यही पे बात आती है कि आखिर दो दो आंसर आएंगे, दोनों ऑप्शन में है, तो दोनों में से बताएंगे कौन से। तो यहां पे हमको सिर्फ इतना करना है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन ऐसा है तो उस क्वेश्चन में सिर्फ एक बात देखनी होती है, मालूम क्या? ये जो आपको दे रखा है वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया और त्रिभुज हो गया, इनमें क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए सिर्फ एक पार्ट देखो कि बाकी तीन में समानता होनी चाहिए, है ना। अब देखो, जैसे सबसे पहला लोग जो लॉजिक लगाते हैं वो लगाते हैं सर्किल। क्यों लगाते हैं? उसका रीजन है। देखो, सर्किल की रीजन ये है कि अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, सर्किल की बात करें ऐसा बनेगा, आयत की बात करें ऐसा बनेगा, त्रिभुज की बात करें ऐसा बनेगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कि बाकी सर्किल को अगर छोड़ दिया जाए, इसको अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी में क्या होगा? कॉर्नर भी होता है और लाइन भी होता है, कॉर्नर भी होता है और लाइन भी होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं सर्किल की। ना इसमें कॉर्नर होता है और ना इसमें स्ट्रेट लाइन होती है, तो कॉर्नर भी नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो आंसर इसका वृत्त हो सकता है। लेकिन अगर हम आपको एक लॉजिक इसमें और बताएं और बताना कि जो लॉजिक हम आपको बता रहे हैं वो लॉजिक सही है गलत है, और ये सोचना कि उसका आंसर सही होगा गलत होगा। जैसे हम आपको बताएं, वर्ग में जो अंतःकोणों का योगफल होता है, अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो होता है 360। सर्किल में अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है? 360। और आयत में भी अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है? 360। लेकिन ट्राइंगल में अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है? 180। तो बाकी सब में तीनों में 360 का लॉजिक लग रहा है, लेकिन ट्राइंगल में 180 का लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है? अब दिमाग में यार होगा, यार इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें 360 तीनों में समान है, ट्राइंगल आंसर होना चाहिए अलग है। लेकिन अगर हम देखें लाइन और कॉर्नर के अकॉर्डिंग, तो वहां पे क्वेश्चन का देखेंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सर्किल का आंसर आएगा। तो अब यहां बात ये उठती है, मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि यार बात तो ये आ गई कि यार अब बताओ आंसर बताया क्या जाए। अब आंसर बताया क्या जाए? तो ऐसी कंडीशन में मालूम है क्या है? ऐसी कंडीशन में आप ये देखें, जब पेपर बच्चा देने जाता है, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है या पेपर जब कोई फॉर्म सबमिट करता है, तो क्या वहां पे लोग ये सोचते हैं कि जितना बच्चा आएगा सब मैथ्स के बच्चे आएंगे? वहां बच्चा ये सोचता है, वहां एग्जामिनर ये सोचता है कि जितने बच्चे पेपर देने आएंगे सब कॉमर्स वाले होंगे? वहां जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो ये सोच के बनाता है कि बच्चा सब साइंस साइड का ही होगा, आर्ट साइड का नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उस क्वेश्चन में आप वो लॉजिक लगाएं, वो सोचें कि एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम लोग, अगर जितने लोग यहां इस क्वेश्चन को देखें तो वो लोग अधिकतम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताते, यानी मेजॉरिटी जो होती वो किसकी होती। तो देखो, पेपर में आपको बता दें कि बच्चा आर्ट साइड का भी होता है, साइंस साइड का भी होता है, साथ में आर्ट साइड साइंस साइड के साथ साथ अगर देखा जाए तो उसमें कॉमर्स का बच्चा ही बैठ जाता है। तो कई तरह के बच्चे आपको, कई वैरायटी के बच्चे मिलेंगे। तो आपको लॉजिक वो नहीं सोचना किसी पर्टिकुलर एक, आप इसी स्ट्रीम को देख लें, किसी एक वर्ग को देख लें, उसमें आंसर बता दें। अब जो बच्चा आर्ट साइड का होगा, जिस बच्चे ने बीए किया होगा, जिस बच्चे ने 10th 12th में मैथ नहीं पढ़ी होगी, अब ये सोचो उस बच्चे को ये प्रॉपर्टी दिमाग में कैसे आएगी तुरंत? तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वो लॉजिक ये सोचते हैं जो आपके सामने दिख रहा हो। सामने हमको जो दिख रहा है सब में कॉर्नर है और लाइन है, लेकिन सर्किल में ना कॉर्नर है और ना स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग बताएंगे वो क्या बताएंगे? सर्किल। वैसे आंसर इसका ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन हम लोग ट्रायंगल इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ट्रायंगल में क्या होता है कि आप एक प्रॉपर्टी ऐसी लगा रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रीम का बच्चा ही देख सकता है, समझ सकता है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर उस लॉजिक में नहीं बता सकते। अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अगला क्या आएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मील, फिर कह रहा है सेंटीमीटर, फिर क्वेश्चन में कह रहा है लीटर, और फिर क्वेश्चन में कह रहा है गज। मील हो गया, सेंटीमीटर हो गया, लीटर हो गया और गज हो गया। देखो, मील हो गया, सेंटीमीटर हो गया, लीटर हो गया, गज हो गया। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो देखो बाकी तीन जो होते हैं, लीटर को अगर छोड़ दिया जाए, किसको? लीटर को। अगर लीटर को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीन जो होते हैं, यानी कि मील, सेंटीमीटर और गज, मील, सेंटीमीटर और गज, तो ये जो तीन होते हैं वो डिस्टेंस नापने काम आते हैं। डिस्टेंस मतलब हो गया दूरी नापने काम आते हैं, है ना, ये दूरी नापने काम आते हैं। लेकिन लीटर जो होता है वो लिक्विड नापने काम आता है, लिक्विड नापने काम आएगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको देखना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। द्रव नापने काम आएगा लीटर, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? लीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रकाश यानी कि लाइट, फिर लिखा है तरंग यानी कि वेव, फिर लिखा है उष्मा यानी कि हीट, प्रकाश, तरंग, उष्मा, और फिर लिखा है ध्वनि। ध्वनि मतलब हो गया साउंड, यानी कि ये। तो प्रकाश, तरंग, उष्मा, ध्वनि यानी कि लाइट हो गया, और लाइट के बाद आपको दे रखा है यहां पे वेव, वेव के बाद आपको दे रखा है हीट,
हीट के बाद आपको दे रखा है यहां पे कह रहा है साउंड। ये 4 पार्ट आपको दे रखे हैं, लाइट, वेव, हीट और साउंड। आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन भी अगर आप थोड़ा सा साइंस का बच्चा है तो वो ठीक है समझेगा, लेकिन आपको बताएं कि आप इसको थोड़ा सा ये ना देखिए अपवाद के रूप में जाए। अपवाद के रूप में अगर देखा जाए तो आप क्वेश्चन का आंसर बता ही नहीं सकते, एक्सेप्शनल केस आप बता ही नहीं सकते। इसको आप ये देखना है जनरल वे में कि हर बच्चा का इसको समझना चाहे तो कैसे समझ सकता है, कैसे क्वेश्चन कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो पार्ट आपको दे रखा है लाइट का, वेव का, साउंड का, हीट का, आपको बताना है इन चारों में सबसे डिफरेंट, सबसे अलग कौन सा हो सकता है। अब देखो यहां पे हम बताते हैं क्या, ये जो लाइट है, वेव है, साउंड है, हीट है, अगर इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं, प्रैक्टिकल मतलब हो गया अपने एक उस जीवन में लाएं, तो आप देखिए क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे बता सकते हैं। कैसे प्रैक्टिकल लाइफ मतलब हो गया, सुनेंगे जो कैसे। देखो जब आप मान लीजिए रात के 2 बजे हो, बिल्कुल सुना सुना इलाका हो, बिल्कुल पूछा ही ना, और कहीं 3 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर दूर डीजे बज रहा हो खूब तेज। अब ये सोचो अगर 2 किलोमीटर दूर कहीं डीजे बज रहा हो और आपके रात के 2-2:30 बजे हो, जब बिल्कुल सुना सुना आसपास कुछ ना हो, तो ये बताओ आपको वो साउंड सुनाई देगा कि नहीं देगा? वो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आपको सुनाई दे रहा है। अब ये सोचो अगर वो 2 किलोमीटर दूर है और आप तक अगर उसकी ध्वनि आ रही है, तो इसका मतलब क्या, वो जो आपके पास ध्वनि आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है पहले बताओ? वो आपके वेव के थ्रू आ रही है। वेव मतलब हो गया तरंगों के माध्यम से आ रही है, तो इसका मतलब हो गया ध्वनि में तरंगे होती हैं। दूसरी चीज, आपकी जो तरंगे हैं वो ऑलरेडी वेव हैं, मतलब वो तो तरंगे ही हैं, ध्वनि में भी तरंगे होती हैं। लेकिन प्रकाश की बात करें, जैसे मान लो आप घर में बैठे हैं, तो घर में अगर बैठे होंगे तो घर में जो लाइट जलाते हैं तो वो लाइट जो आप तक आती है वो वेव के थ्रू आती है ना, वो आपके तरंगों के माध्यम से आती है। ऊपर अगर लाइट रहा सन की है, वो अगर नीचे तक आती है तो वो भी क्या होगा, वेव के थ्रू आएगा, मतलब क्या हो गया आपके उसके थ्रू। लेकिन अगर उष्मा की बात करें तो उष्मा वेव के थ्रू नहीं आती है। उष्मा जो होती है वो आप तक जो आती है वो चालन, संवहन और विकिरण के थ्रू आती हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर इन चारों में सबसे डिफरेंट की बात करें तो इनमें सबसे डिफरेंट जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा पहले बताओ? हीट। बाकी 3 में समानता होगी, बाकी सब में क्या होगा, तीनों में अगर आप देखें तो तीनों में आपकी वेव होती है लेकिन हीट में वेव नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर जो हम बताएंगे वो क्या बताएंगे पहले बताओ? हीट। अगला क्वेश्चन सुनिए, क्या अगला क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो क्वेश्चन ये है, आपके सामने लिखा हुआ है मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर, है ना। क्वेश्चन में लिखा है मिजोरम, फिर लिखा है यहां पे सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम, फिर लिखा है यहां पे कोहिमा और फिर लिखा है मणिपुर। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और फिर लिखा है मणिपुर। तो क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है इन 4 पार्ट में क्या है, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, कोहिमा हो गया, मणिपुर, इन चारों में क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, है ना। देखो लॉजिक अगर बात करें यहां पे तो भाई बहुत इजी, बस बशर्ते पे थोड़ा सा ध्यान दे। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर में अगर आप थोड़ा सा देखें यहां पे क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे बताएंगे। मिजोरम की जो होती है वो क्या होती है पहले बताओ? आइजोल। मिजोरम की क्या होगी? आइजोल। ये कैपिटल है, स्टेट दे रखा है आपको, स्टेट है, कैपिटल दे रखा है। सिक्किम की होती है गंगटोक, सिक्किम की गंगटोक, यानी सिक्किम स्टेट है, गंगटोक उसकी कैपिटल हो जाएगी। मणिपुर की होती है इंफाल। मणिपुर जो होता है वो होता है स्टेट और इसकी दे रखा है कैपिटल, आपको होगा इंफाल। लेकिन कोहिमा जो होती है वो आपकी कैपिटल होती है, किसकी होती है? नागालैंड की, है ना। कोहिमा किसकी होगी? नागालैंड की। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बाकी 3 स्टेट हैं लेकिन कोहिमा क्या है पहले बताओ? कैपिटल है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पहले बताओ? कोहिमा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, लिखा हुआ है माउथ आर्गन, माउथ आर्गन, माउथ आर्गन और फिर लिखा है इलेक्ट्रिक गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, फिर लिखा है यहां पे सोनाटा और फिर लिखा है यहां पे कंप्यूटर, कीबोर्ड। कीबोर्ड के आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा है कंप्यूटर, है ना। तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो माउथ आर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, सोनाटा और कीबोर्ड के आगे लिखा है कंप्यूटर। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन में क्या होगा, ये जो माउथ आर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, सोनाटा और कीबोर्ड है, दो लोग तो इसको बताएंगे अगर देखा जाए तो सोनाटा बोल सकते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये एक ब्रांड है ना, लेकिन ब्रांड नहीं है। ये ऊपर की जो 3 है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें, ऊपर के 3 जो होते हैं आप इसको चेक करिएगा, ऊपर के 3 जो होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में होते हैं, है ना। इनको म्यूजिक से रिलेटेड किया जाता है। माउथ आर्गन भी है, इलेक्ट्रिक गिटार भी है, सोनाटा भी, ये म्यूजिक से रिलेटेड होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं म्यूजिकल। लेकिन कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता है। देखो अब इसी क्वेश्चन में क्या होता, अगर इस कंप्यूटर को हटा देते, कंप्यूटर ना होता, तो ऐसी कंडीशन में मालूम क्या होता, तो वो कीबोर्ड जो होता है ना वो तुम्हारे हारमोनियम में भी होता है, तुम्हारे पियानो में भी होता है, यानी कैसियो में भी होता है। तो कीबोर्ड तो उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटर आगे लगा दिया है तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है वो कभी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा पहले बताओ? कीबोर्ड, यानी कि कंप्यूटर वाला कीबोर्ड। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है टैंक,
फिर लिखा है महासागर, टैंक हो गया, महासागर हो गया, फिर लिखा है कुआं और फिर लिखा है यहां पे झील। टैंक, महासागर, कुआं और झील। आपको बताना है इन चारों में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टैंक हो गया, महासागर हो गया, कुआं हो गया और झील हो गया। देखो अगर हम इन चारों की बात करें तो इन चारों में खास बात मालूम क्या है? इन चारों में खास बात यह है कि टैंक, महासागर, कुआं और झील में कुछ लोग यहां पे लगाते हैं कि टैंक जो होता है मैन मेड होता है। टैंक जो होता है मैन मेड मतलब हो गया मानव द्वारा निर्मित होता है। लेकिन भाई मैं आपको यह बता दूं, टैंक के साथ साथ झील जो होता है ना वो भी कृत्रिम झीलें बनाई जाती हैं, मानव के द्वारा ही बनाई जाती हैं। कुआं जो होता है ना वो भी मानव के द्वारा ही खोदा जाता है, ऊपर वाला खोद के आपको कुआं नहीं देता है ना झील देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि टैंक हो गया, कुआं हो गया, झील हो गया, ये मानव द्वारा ही निर्मित होते हैं, यानी मैन मेड ही होते हैं। लेकिन महासागर की अगर बात करें तो महासागर जो होता है वो मैन मेड नहीं होता है। पहली बात तो ये एक कंडीशन ये हो सकती है कि आंसर टैंक, कुआं, झील एक समान होंगे लेकिन महासागर समान नहीं होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन एक और भी हो सकती है, मालूम क्या? बाकी सब में एक पानी की लिमिट होती है। लिमिट मतलब हो गया, आपने देखा टैंक भी सूख जाते हैं, कुएं भी बहुत सारे सूखे हुए हैं, झीलें भी कृत्रिम बनती हैं तो वो खाली रहती है, बाद में पानी भरा जाता है, सूखी हुई होती हैं। लेकिन अगर महासागर की बात करें कभी भी आज तक उसमें पानी की कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि टैंक, महासागर, कुआं और झील अगर हम बात करें तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग बताएंगे वो आंसर क्या होगा पहले बताओ? आंसर हो जाएगा आपका महासागर, है ना। तो अगले क्वेश्चन की अगर और जाए तो अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है घोंसला, फिर लिखा है यहां पे बिल, फिर लिखा है यहां पे छत और फिर दे रखा है अड्डा। घोंसला, बिल और छत और अड्डा। अड्डा मतलब जस्ट लाइक बस अड्डा, ऐसे कोई भी ऐसे जो आपके गवर्नमेंटेड प्लेस हो जहां पे 24 घंटे आने जाना हो उसे अड्डा, है ना। जैसे घोंसला हो गया, बिल हो गया, छत हो गया, अड्डा हो गया। अब घोंसला, बिल, छत और अड्डे की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या बताएंगे? घोंसला, बिल, छत और अड्डा। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप आंसर बताने के मूड में आए तो आप सोचे पहले इन तीन में कोई तीन चीज सोचें, इनमें कोई तीन चीज सोचे जो तीन चीज क्या हो पहले बताओ समान हो, लेकिन एक जो होगा वो क्या होगा? बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग होगा। अब ये सोचना है कौन ऐसा है जो बाकी से डिफरेंट है, अलग है ना। घोंसला हो गया, बिल हो गया, छत हो गया और अड्डा हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या बताएंगे? इनमें से अलग कौन सा होगा? तो घोंसला, बिल, छत और अड्डे में अगर थोड़ा सा देखा जाए, देखो ये तीन चीजें जो होती, घोंसला हो गया, बिल हो गया, अड्डा हो गया, ये निवास करने के लिए होते हैं। अड्डे में भी 24 घंटे, एयरपोर्ट होता है 24 घंटे चलता है ना, बस अड्डा भी होता है 24 घंटे होते हैं। और अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें जैसे वो भी एक प्रकार का अड्डा ही है रेलवे स्टेशन, है ना, तो वो भी क्या है 24 घंटे चलता है। लेकिन छत पे 24 घंटे निवास नहीं किया जा सकता, पहली बात, क्योंकि छत उसे बोलते हैं जो ओपन होता है। अब कुछ लोग कहेंगे यार फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर छत नहीं है, वो फ्लोर है, उसके ऊपर छत उसको बोलते हैं जो पूरी ओपन होती है, पूरी खुली होती है। तो वहां पे लोग निवास नहीं करते हैं, वहां पे क्या करते हैं कि आजकल की जनरेशन के लोग जो होते हैं, जो युवा पीढ़ी होते हैं, वो जाके 3-4 घंटे वहां बिताते हैं, ऊपर जाते हैं, अगल बगल लोग देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वहां पे नीचे चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा पहले बताओ? छत, जहां पे निवास नहीं किया जाता है। तो जहां निवास ना किया जाए वो हो गया छत, लेकिन बाकी में जो होते हैं वो आपके 24 घंटे वहां पे काम चलता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा पहले बताओ? छत। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्या वो सुनो। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यहां पे छिपाना। क्या बात है, कई लोग छिपाते हैं। फिर लिखा है प्रकट करना, ये बहुत कम लोग करते हैं, प्रकट करना। फिर लिखा है यहां पे ढकना, ये भी सही है, होना भी चाहिए, ढकना भी चाहिए। और चौथा आपसे कह रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है गुप्त रखना, ये तो आज की जनरेशन बहुत करती है, गुप्त रखना। तो गुप्त रखना मतलब हो गया कि अगर हम बात करें यहां पे कि गुप्त रखना, ये हो जाएगा आपका, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए जो ढकना और छिपाना से ही रिलेटेड होता है। तो छिपाना हो गया, प्रकट करना हो गया, ढकना हो गया, गुप्त रखना हो गया। इनमें अगर देखा जाए, देखो बाकी तीन चीजें जो होती है ना वो किसी ना किसी चीज को छुपा रही है ना। जैसे छिपाना भी क्या हो गया, एक प्रकार का जो है आपका जो दिखाया ना जाए, है ना। ढकना में मतलब हो गया आप किसी चीज को अगर ढकते हैं तो इसलिए ताकि वो कोई देख ना पाए। और गुप्त रखना मतलब भी होता है उसको कोई देख ना पाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? प्रकट करना मतलब होता है वो उजागर कर रहा है, वो दिखा रहा है कि देखो ये है ना। तो बाकी तीन में क्या होता है? इग्नोर करना है, और एक में क्या होता है? वो एक्सप्रेस करना है। इसका हो गया आंसर जो होगा वो क्या होगा? प्रकट करना, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या यहां पे लिखा हुआ है पिस्तौल। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही आपके इजी क्वेश्चन है, तो एक बार सोचिए क्या है पिस्तौल। फिर लिखा है तलवार, फिर लिखा है बंदूक और फिर लिखा है यहां पे राइफल। पिस्तौल हो गया, तलवार हो गया, बंदूक हो गया, राइफल हो गया, है ना।
जल्दी करें, तेजी से क्वेश्चन बताएं। पिस्तौल, तलवार, बंदूक, राइफल, इनमें सबसे डिफरेंट, सबसे अलग कौन सा है? अब तो पिस्तौल, तलवार, बंदूक, राइफल की अगर बात करें तो देखो ये तलवार जो होता है, बाकी सब जो होते हैं ना वो देखो आप हाथ में लेके लड़ाई करेंगे, चाहे पिस्तौल है, बंदूक है, राइफल है। तलवार जो होता है वो अस्त्र में भी आता है और शस्त्र में भी आता है, दोनों में आते हैं। लेकिन ये दोनों जो होते हैं, तीनों जो होते हैं ना, दोनों में नहीं आते, ना अस्त्र में ना शस्त्र की बात करें, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो एक होता है अस्त्र और शस्त्र, और जिसमें क्या होता है अस्त्र और शस्त्र, एक होता है जो फेंक के मारा जाता है, एक होता है जो हाथ में लेके लड़ाई की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में तलवार दोनों में फेंक के ही मार सकते हैं, हाथ में लेके भी लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन पिस्तौल, बंदूक, राइफल जो होता है वो केवल और केवल हाथ में। हाँ, गोलियां खत्म हो जाए, भले ही फेंक के मार दे लो, वो बात अलग है। लेकिन आंसर यहां पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए, क्या? तलवार। अगले क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन की बात करें, यहां पे लिखा हुआ है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बाद लिखा है यहां पे टॉर्नेडो। ज्वालामुखी के बाद लिखा है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो के बाद लिखा है हैरिकेन। टॉर्नेडो के बाद लिखा है हैरिकेन। और फिर लिखा है यहां पे ज्वालामुखी, टॉर्नेडो, हैरिकेन, और फिर लिखा है चक्रवात। ये हो गया चक्रवात। ज्वालामुखी, टॉर्नेडो, हैरिकेन और चक्रवात, इन चारों में सबसे डिफरेंट क्या है? देखो ज्वालामुखी, टॉर्नेडो, हैरिकेन की अगर बात करें तो यहां पे जो आपका टॉर्नेडो है, हैरिकेन है और चक्रवात है, ये तीनों चक्रवात ही हैं। चक्रवात तो ऑलरेडी चक्रवात होता ही है, लेकिन हैरिकेन और टॉर्नेडो भी क्या है? एक प्रकार के चक्रवात के नाम है। इसी प्रकार ज्वालामुखी की बात करें तो वो आपका चक्रवात नहीं है ना। दूसरी चीज आपको बताएं, चक्रवात का नाम मतलब हो गया, जैसे हमारे इंडिया में एक आया था, बहुत पहले की बात है, एग्जैक्टली तो नहीं याद है किस सन में, लेकिन हाँ एक आया था जिसे बोलते हैं हुदहुद, आया था आपके यहाँ, है ना, भारत में। तो हुदहुद जो आया था वो भी एक चक्रवात का नाम था। वो चक्रवात था जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो एक हवा का बिल्कुल ऐसा मतलब बवंडर होता है जिसे बोलते हैं कि आप पूछे ना मतलब। तो यहाँ पे ज्वालामुखी जो होता है वो चक्रवात में नहीं आता है, लेकिन बाकी जो होते हैं वो चक्रवात में ही आते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? पहले बताओ, ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन सुनो क्या, अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहां पे क्लच, फिर लिखा है यहां पे कार, फिर लिखा है यहां पे व्हील, और व्हील के बाद लिखा है यहां पे ब्रेक। क्लच, कार, व्हील और ब्रेक, आपको बताना है इनमें चारों में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लच हो गया, कार हो गया, व्हील हो गया, ब्रेक हो गया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो क्लच हो गया, व्हील हो गया, ब्रेक हो गया। तो क्लच, व्हील और ब्रेक, ये तीनों जो होते हैं कार के पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? कार के पार्ट्स। तो कार जो होता है वो बाकी तीन इनके पार्ट्स होंगे, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहले बताओ, कार। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहां पे पनीर, थोड़ा ध्यान देना, पनीर, फिर लिखा है दही, फिर लिखा है दूध, और फिर लिखा है यहां पे घी। पनीर, दही, दूध और घी। अब इसमें चारों में आंसर बताना है, पनीर, दही, दूध, घी में क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखो कुछ लोग तो यहां कहेंगे घी, क्योंकि बहुत महंगा है ना। तो ऐसा मत नहीं, महंगा बहुत है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी को बता दें। यहां महंगे और सस्ते की बात नहीं हो रही, यहां हो रही है एक क्वालिटी की, यहां हो रही है एक उसके अंदर जो आपके अंदर गुण है उसके अंदर आपको बात करनी है। देखो पनीर, दही, दूध, घी की अगर बात करें तो ये जो दूध है ना, दूध, इस दूध की अगर बात करें तो ये दूध के सारे प्रोडक्ट है, चाहे वो दही हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो घी हो, वो मिलता है किससे? पहले बताओ, दूध से ही। दूध से बनाए जाते हैं। तो बाकी तीन जो होते हैं वो दूध से, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन दूध जो होता है वो क्या होता है? सबसे डिफरेंट, अलग होगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगले क्वेश्चन बोले कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, सारनाथ और पानीपत, पानीपत और सारनाथ, ये आपको चार दे रखे हैं कि कुरुक्षेत्र हो गया, हल्दी घाटी हो गया, पानीपत हो गया और सारनाथ हो गया, है ना। तो कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ और पानीपत की अगर बात करें तो इनमें अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट, क्या? सारनाथ। अगर सारनाथ को छोड़ दिया जाए, बाकी सब जो होते हैं बैटलफील्ड होते हैं। बैटलफील्ड मतलब हो गया कि अगर बात करें युद्ध के क्षेत्र होते हैं, बाकी तीनों क्या होते हैं? युद्ध के क्षेत्र। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? पहले बताओ, सारनाथ। अगला क्वेश्चन सुनिए क्या, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मार्च, दिसंबर, मार्च, दिसंबर, दिसंबर, जुलाई और सितंबर। मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर। तो सितंबर और जुलाई और दिसंबर और मार्च, देखो ये जो चार पार्ट दे रखे, मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर, इनकी अगर बात करें तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो इन चारों में एक खास बात, मालूम क्या? इन चारों में एक खास बात यह है कि मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर में अगर देखा जाए तो यहां पे आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए सितंबर। क्यों? बाकी सब जो होते हैं वो आपके 31 के पार्ट होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? पहले बताओ, 31 के। लेकिन सितंबर जो होता है वो कितने का होता है? 30 का। तो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सितंबर, है ना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, यहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सेब। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सेब, सेब, और फिर लिखा है यहां पे, ये हो गया सेब, फिर लिखा है यहां पे पपीता, पपीते के बाद लिखा हुआ है यहां पे नाशपाती, नाशपाती, और फिर लिखा है यहां पे संतरा।
सेब हो गया, पपीता हो गया, नाशपाती हो गया और संतरा हो गया। आपको बताना है इन चारों में सबसे डिफरेंट, सबसे अलग कौन सा है। सेब हो गया, पपीता हो गया, नाशपाती हो गया, संतरा हो गया, इनमें सबसे डिफरेंट, सबसे अलग कौन सा होगा, है ना। अब देखो ये जो लिखा हुआ है सेब, पपीता, नाशपाती, संतरा, इन चारों में सबसे डिफरेंट की अगर बात करें तो ये चारों जो फल दे रखे हैं इनको अगर आप थोड़ा देखें, कुछ लोग लॉजिक ये बता रहे हैं कि देखो पपीता को कि बड़ा, अरे वाह, बाकी पपीते बड़े होते नहीं है, बहुत बढ़िया। कुछ कह रहे पपीता क्योंकि उसके अंदर बीज बहुत होती है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे नाशपाती, कह रहे बीज नहीं होती है, अच्छा नाशपाती में बीज ही नहीं होती है, इसका मतलब कभी खाया ही नहीं आपने, क्या बात है। मतलब देखो होता क्या है, बीज और उसकी बात नहीं करते हैं। अब देखो हम बताते हैं क्या, देखो ये सबसे पहली चीज क्या है, ये जो संतरा बोला गया ना, ये संतरा जो होता है वो होता है आपका एक क्या जूसी फल कहलाता है। वैसे ऐसा कोई फल नहीं है जो जूस जिसका ना निकलता हो, लेकिन आपको बता दें कि संतरा जूसी फल कहलाता है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, अगर आप थोड़े सभ्य हैं, सभ्य मतलब होता है कि अगर आप थोड़े चार लोग के बीच में बैठने लायक हैं तो जितने भी फल हैं आप क्या करोगे, इसको पहले क्या करोगे, धोगे, है ना। और सब धोते हैं, धोने की बाद क्या होगे, धोने के बाद इसको क्या करोगे, छीलोगे, और छीलने के बाद क्या होगा, छीलने के बाद इसको काटोगे, है ना। लेकिन आपको ये बता दें कि संतरा जो होता है वो काटना नहीं पड़ता है, संतरा जो होता है ऑलरेडी उसमें पीसेस बनी हुई होती हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सेब, पपीता, नाशपाती को आप धोना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, लेकिन संतरे को आपको काटना नहीं है, संतरे में ऑलरेडी उसमें पीसेस क्या होती हैं, बनी होती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इन चारों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पहले बताओ, संतरा। अगला क्वेश्चन सुनना, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, यहां पे लिखा है आकाश तारे, लिखा हुआ है आकाश तारे। तो पहला पार्ट है आकाश तारे, दूसरा आपको दे रखा है यहां पे क्या, दूसरा दे रखा है स्टेडियम खिलाड़ी, ये हो गया स्टेडियम, ये हो गया खिलाड़ी, स्टेडियम खिलाड़ी। फिर आपको दे रखा है यहां पे चांद तारे, स्टेडियम खिलाड़ी, और फिर दे रखा है आपका यहां पे विश्वविद्यालय विद्यार्थी, विश्वविद्यालय, और उसमें दे रखा है यहां पे विश्वविद्यालय के बाद आपको दे रखा है विद्यार्थी, विश्वविद्यालय विद्यार्थी, और साथ में विश्वविद्यालय विद्यार्थी के बाद आपको दे रखा आकाश तारे, स्टेडियम खिलाड़ी, विश्वविद्यालय विद्यार्थी, और फिर आपको दे रखा यहां पे चांद और ग्रह, ये हो गया चांद और ये हो गया ग्रह। आपको बताना है इन चारों में सबसे अलग कौन है। तो ये जो चार पार्ट आपको दे रखे हैं, इन चारों पार्ट में आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो यहां पे आकाश तारे और चांद, ग्रह, विश्वविद्यालय, विद्यार्थी, ये चार पार्ट जो आपके हैं, इन चारों पार्ट में क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या बताएंगे। तो ये चारों में से आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो चार दे रखे हैं इनमें सबसे डिफरेंट कौन सा। डिफरेंट मतलब हो गया कि तीन ऐसे होंगे जो बिल्कुल अलग होंगे, यानी कि उनमें क्वालिटी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन एक ऐसा होगा जो बाकी से क्या होगा, थोड़ा सा अलग। थोड़ा सा अलग मतलब हो गया डिफरेंट टाइप का होगा, वही देखना है डिफरेंट कौन सा है ना। आकाश तारे, स्टेडियम खिलाड़ी, विश्वविद्यालय विद्यार्थी और चांद और ग्रह। अब देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या होगा, देखो अगर आप थोड़ा सा इस दोनों को रिलेट करें, आकाश तारे को, तो अगर हम पूछेंगे तारे कहां होते हैं तो आप कहोगे आकाश में, है ना। हम कहेंगे खिलाड़ी कहां पाए जाते हैं, आप कहोगे स्टेडियम में। हमने कहा विद्यार्थी कहां पाए जाएंगे, विश्वविद्यालय में। तो चांद जो होता है ना वो ग्रह नहीं, चांद उपग्रह में आता है। चांद किस में आता है, उपग्रह में। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, पहले बताओ, चांद और ग्रह, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखो क्या, यहां पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है कागज पेंसिल। पहला ऑप्शन है कागज और फिर लिखा है यहां पे पेंसिल। पहला ऑप्शन है कागज पेंसिल। दूसरा आपको दे रखा है कागज पेंसिल के साथ साथ दूसरा दे रखा है सिर टोपी, ये हो गया सिर और फिर लिखा है यहां पे टोपी, सिर टोपी। कागज पेंसिल, सिर टोपी। तीसरा स्याही दवात, स्याही और दवात। स्याही दवात की अगर बात करें तो आपको बताना है इन दोनों में। और फिर चौथा कह रहा है भेंट। भेंट मतलब होता है उपहार, इसको बोलते हैं उपहार। और फिर होता है यहां पे उपहार के साथ साथ आवरण, है ना। आवरण मतलब होता है उसको पैक करने वाला आवरण। तो आपको बताना है इन चारों में सबसे अलग कौन है। एक तो हो गया कागज पेंसिल, दूसरा हो गया सिर टोपी, तीसरा हो गया स्याही दवात, चौथा हो गया उपहार आवरण। इन चारों में सबसे अलग, सबसे डिफरेंट कौन सा होगा, यह बताना है। जल्दी सोचे एक बार कि चारों में आंसर क्या आएगा, है ना। पहला आया कागज पेंसिल, दूसरा आया सिर टोपी, तीसरा स्याही दवात और चौथा दे रखा है यहां पे उपहार आवरण। अब देखो यहां पे क्या क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना। अब देखो क्या, सबसे पहले ये बताओ कि अगर बात करें जब भी कोई आप किसी के यहां उपहार ले जाते हो, उपहार मतलब हो गया जब किसी के यहां आप कोई गिफ्ट ले जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, ऐसे थोड़ी रखा के चले जाते होंगे, कुछ ना कुछ देना ही होता होगा, भले ही 51 रुपए दो, कुछ भी दो, लेकिन वो पैसा भी आप जो देते होगे ना वो आप किसी ना किसी इन्वेलप में रख के देते होगे। तो किसी भी चीज को उसके इन साइड में रखना, जैसे हम आपको बताएं, जैसे देखो जो उपहार होता है, गिफ्ट होता है, उसको आप पैक कराते हो। तो जब पैक कराते हो तो वो क्या करते हो, आप रैपर के अंदर रखते हो, उपहार को रैपर के अंदर, है ना। स्याही को दवात के अंदर रखिए। स्याही दवात एक चीज नहीं है, आपने बहुत पुराना गाना होगा सुना होगा,
कागज कलम दवात ला, आपने सुना कागज कलम और दवात ला। तो वो दवात लाने के कहता है, दवात मतलब ये नहीं स्याही लेके आ, दवात तो मतलब होता है वो स्याही की जो बोतल है ना, पूरी पूरी बोतल लेके आ, तो दवात उसको बोलते हैं जिसमें स्याही रखी जाती है ना। सिर और टोपी, सिर और टोपी की बात करें, सिर पे टोपी रखी जाती है, सिर पर टोपी रखी जाती है, स्याही को दवात में रखा जाता है, उपहार को आवरण में रखा जाता है, लेकिन पेंसिल को कागज पे रखा नहीं, लिखा जाता है। तो बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन इसका आंसर जो होगा कागज और पेंसिल। तो आपको यही देखना है कौन ऐसा है जो बाकी से डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे आपके सामने क्या आ रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अंगूठी, लिखा हुआ है अंगूठी, अंगूठी के बाद लिखा है यहां पे क्या, टायर, टायर के बाद लिखा हुआ है यहां पे प्लेट, और प्लेट के बाद देखा यहां पे चूड़ी, है ना। अंगूठी, टायर, प्लेट और चूड़ी, ये चार पार्ट दे रखे हैं। अब अंगूठी, टायर, प्लेट और चूड़ी की अगर बात करें तो आप इन चारों पार्ट को थोड़ा सा ध्यान सोचें, इनकी आकृति आपके जो है ना दिमाग में बस जानी चाहिए। तो अंगूठी हो गया, टायर हो गया, प्लेट हो गया, चूड़ी हो गई। तो इन चारों में अगर देखा जाए तीन ऐसे होते हैं, इन चारों में अगर देखा जाए तीन ऐसे होते हैं, जैसे बात करते हैं अंगूठी की, जैसे बात करते हैं टायर की, जैसे बात करते हैं चूड़ी की। ये तीन ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, बीच में होल होता है, होल मतलब हो गया बीच में छेद होगा। लेकिन प्लेट में जो होता है बीच में होल नहीं होता है, वो पूरी पूरी क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, पहले बताओ, प्लेट, है ना। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, प्लेट। अगला क्वेश्चन सुनते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यहां पे लिखा है गैलन, गैलन के बाद क्या लिखा हुआ है यहां पे, क्विंटल, गैलन के बाद क्या लिखा हुआ है, क्विंटल। फिर क्विंटल के बाद लिखा हुआ है यहां पे टन, और टन के बाद लिखा है यहां पे किलोग्राम, यानी कि किग्रा। तो आपको बताना है गैलन हो गया, टन हो गया, क्विंटल हो गया और किलोग्राम, गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम। देखो इस चारों में अगर देखा जाए सबसे डिफरेंट दो, क्विंटल, टन और किग्रा जो होते हैं वो सॉलिड नापने काम आते हैं। क्या नापने काम आते हैं, पहले बताओ, सॉलिड नापने काम आते हैं, यानी कोई ठोस चीज नापने काम आते हैं, है ना। लेकिन गैलन जो होता है वो लिक्विड नापने काम आता है, मतलब द्रव को नापने काम आता है ना, लिक्विड नापने काम। तो गैलन जो होता है वो द्रव लिक्विड के लिए, और सॉलिड जो के लिए होता है, क्विंटल हो गया, टन हो गया, किलोग्राम हो गया, वो उनके लिए नापने के काम आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन सुनिए, क्या अगले क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है आंख, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंख, फिर लिखा है कान, फिर लिखा है गला, और फिर लिखा है त्वचा, त्वचा मतलब हो गया स्किन। आपको बताना है इन चारों में सबसे अलग कौन सा होगा। आंख हो गया, कान हो गया, गला हो गया, त्वचा हो गया, इन चारों में सबसे अलग। देखो इन चारों में सबसे अलग अगर बतानी है तो आपको ये देखना है इन चारों में अलग कैसे बता सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आंख, कान, गला, त्वचा, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, ये चार में तीन ऐसे होते हैं जो ज्ञानेंद्रियों में यूज होते हैं। तीन किसमें यूज होते हैं, ज्ञानेंद्रियों में, और एक ऐसा होता है जो उस ज्ञानेंद्रिय में नहीं आता है। अब एक अगर उस ज्ञानेंद्रिय में नहीं आएगा तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना। आंख, कान और त्वचा ये ज्ञानेंद्रिय में आते हैं, लेकिन गला जो होता है वो ज्ञानेंद्रिय में नहीं आता है। तो इसका मतलब आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पहले बताओ, आपका गला। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यहां पे लिखा हुआ है बीमा, यानी कि इंश्योरेंस। फिर लिखा है भविष्य निधि, भविष्य निधि का मतलब होता है फ्यूचर फंड, भविष्य निधि मतलब हो गया फ्यूचर फंड, भविष्य निधि। और भविष्य निधि के बाद आपका लिखा हुआ है वेतन, वेतन मतलब हो गया आपका जिसे बोलते हैं सैलरी, और फिर कहते हैं शेयर, शेयर मतलब हो गया आपका शेयर। बीमा हो गया, भविष्य निधि हो गया, वेतन हो गया, शेयर हो गया। आपको बताना है इन चारों में सबसे डिफरेंट कौन सा, सबसे अलग कौन सा है ना। अब देखो इन चारों की बात करें, बीमा, भविष्य निधि, वेतन और शेयर, इसमें अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको देखो बीमा, भविष्य निधि, वेतन और शेयर, अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको बताना है सबसे डिफरेंट, सबसे अलग कौन सा है ना, सबसे डिफरेंट और सबसे अलग कौन सा है। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, क्या दो, बीमा हो गया, भविष्य निधि हो गया और शेयर हो गया, ये तीनों जो होते हैं वो तभी आप कर सकते हो जब आपके पास वेतन आने लगे। पहली बात तो ये सैलरी आएगी, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगी तब तक आप बाकी में पैसा लगा भी नहीं सकते हो। दूसरी चीज क्या होता है, बीमा, भविष्य निधि, शेयर जो होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लेकिन वेतन आपको हर महीने मिलता है, हर दिन मिलता है, दिहाड़ी मिल सकती है। इसका मतलब हो गया कि वो आपको एक निश्चित अंतराल पर मिलता रहता है, लेकिन बीमा, भविष्य निधि, शेयर वो एक निश्चित अंतराल पर लगातार नहीं मिलता है। बाकी सब जो होते हैं अगर देखा जाए लगातार नहीं मिलेंगे, लेकिन वेतन जो होगा वो लगातार मिलता रहता है। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, जिसे हम बोलते हैं यहां पे क्या, वेतन। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यहां पे लिखा हुआ है हाथी, हाथी, फिर लिखा है यहां पे बाघ, फिर लिखा है यहां पे शेर, और फिर लिखा है यहां पे रीछ यानी कि भालू। हाथी हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया और रीछ हो गया।
अब हाथी हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, रीछ हो गया, इसकी अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपकी अगर थोड़ी सी ध्यान दिया जाए, देखो ये जो चार पार्ट है ना, हाथी, बाघ, शेर और रीछ, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, आपके केवल और केवल जब भी एनिमल की बात की जाए, किसकी बात की जाए, एनिमल की, यानी कि जब भी किसी जानवर की बात की जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक पॉइंट देखना है कि जानवरों में कभी भी मेल और फीमेल आप चेक मत करिएगा। लोग बता रहे थे मेल है, फीमेल है, ये वो। जानवरों में सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको उनके खाने पीने से रिलेटेड ही चेक करते हैं कि वो शाकाहारी हैं, कि मांसाहारी हैं, कि वो सर्वाहारी हैं, आपको ये चेक करना है। तो अगर देखा जाए केवल और केवल अगर हाथी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हैं वो सब आपके मांसाहारी से रिलेटेड होते हैं। हाथी जो होता है वो क्या होता है, पहले बताओ, शाकाहारी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हाथी, बाघ, शेर और रीछ, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाथी। अगले क्वेश्चन देखें आप, क्या अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं यहां पे कि सरिता, किसी का नाम नहीं है, दिमाग में मत आए, है ना, सरिता जो होती है वो नदी की पर्यायवाची होती है, सरिता। और फिर लिखा है यहां पे झरना, झरने की अगर बात करें तो झरना मतलब हो गया ये। और फिर लिखा है यहां पे बांध, और बांध के बाद लिखा है यहां पे नदी, है ना। सरिता हो गया, झरना हो गया, बांध हो गया, नदी हो गया। तो सरिता, झरना, बांध, नदी की अगर बात करें तो इसमें देखो क्या होता है, सरिता जो होती है वो नदी का पर्यायवाची होता है ना। नदी ऑलरेडी दे रखा है और झरना दे रखा है। अब आप ये सोचो कि अगर ये तीन पार्ट दे रखे हैं और चौथा आपको बांध भी दे रखा है, तो इसमें तीनों में सबसे, चारों में सबसे अलग कौन सा है। अब देखो यहां पे क्या, अगर चारों में अलग की बात करें तो सबसे पहला पार्ट ये होता है कि अगर हम देखें यहां पे कि सरिता, झरना, बांध और नदी में देखें तो पहली पार्ट तो ये है कि बांध जो होता है वो नदी में बनाया जाता है ना। क्यों बनाया जाता है, उसका रीजन है, देखो सरिता हो गया, झरना हो गया, नदी हो गया, इनमें पानी का एक फ्लो होता है। फ्लो मतलब होता है पानी बहता है, उसमें बहाव होता है, उसमें एक क्या कहता है, लगातार कॉन्टिन्यूसली चलती रहती, बहती रहती है। लेकिन बांध जो होता है उस नदी के बहाव को क्या करता है, रोकता है, मतलब उसको कंट्रोलिंग पावर करता है। तो इसका मतलब हो गया, बाकी में गुण होता है बहने का, लेकिन बांध जो होता है बहने का नहीं, बहने को रोकने का काम करता है। इसका मतलब हो गया, इसकी क्वालिटी बाकी से क्या होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो आंसर क्या आएगा, पहले बताओ, बांध। तो ये जो चार पार्ट आपको दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बांध। अगला क्वेश्चन देखें आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है बीजी तिलक। बीजी तिलक मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। फिर लिखा है यहां पे आपका लिखा है पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। और फिर लिखा है बीडी सावरकर, ये हो गया बीडी सावरकर। तो बीडी सावरकर जो होगा उसके लिए आपको देखना है ये कौन थे। और चौथा जो आपको बताना है वो होता है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इनमें बताना है चारों में सबसे डिफरेंट कौन है। अब ये जो चार आपको दे रखे इनमें सबसे डिफरेंट की बात की गई, सबसे डिफरेंट, सबसे अलग कौन सा है ना। एक तो है बाल गंगाधर तिलक, एक है पंडित मदन मोहन मालवीय, ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, एम क्यूब ना समझ लेना, मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, है ना। तो पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इस क्वेश्चन में आपको देखना था, इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो ये थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड है, इतिहास से रिलेटेड है। अगर आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि आखिर ये जो दे रखा है इसमें तीन ऐसे हैं जो सेम है, लेकिन एक ऐसा है जो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। वो कौन है, यही आपको देखना है ना। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, बीडी सावरकर और लाला लाजपत राय। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहां पर केवल पंडित मदन मोहन मालवीय, अगर पंडित मदन मोहन मालवीय को छोड़ दिया जाए, मतलब इनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी हैं ना वो सब गरम दल से आते हैं। गरम दल और नरम दल, आपने नाम सुना होगा कि गरम दल और नरम दल, ये दोनों नाम सुने होंगे। एक होते हैं जो हिंसा के पुजारी थे, एक जो थे अहिंसा के पुजारी थे। तो यहां पे क्वेश्चन का आंसर जो आपको देना है वो देना है एक गरम दल और नरम दल में। तो यहां पे पंडित मदन मोहन मालवीय नरम दल से रिलेटेड थे, लेकिन बाकी सब जितने भी थे वो सब किससे थे, पहले बताओ, गरम दल से रिलेटेड थे। तो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पहले बताओ, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन आपको जो सामने दे रखा है वो क्या है, पहले बताओ। क्वेश्चन सुनना, यहां पे लिखा हुआ है घोड़ा, क्या बात है यार, घोड़ा, बैल, और फिर लिखा है कुत्ता, और फिर लिखा है गाय। घोड़ा, बैल, कुत्ता और गाय। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या आएगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या है, घोड़ा, बैल, कुत्ता और गाय की बात करें, इनमें सबसे डिफरेंट कौन सा है। सबसे पहले ये देखो, क्या देखो, हमने बताया था जब भी आपके सामने कोई भी एनिमल आए, अब देखो कुछ लोग गाय बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कह रहे हैं दूध देती है। अच्छा, गाय दूध देती है, बहुत बढ़िया। और कुछ लोग देखो होता क्या है, जब भी किसी जानवर का नाम आता है तो उस जानवर के नाम में, एनिमल्स के नाम में सबसे पहले हम देखते हैं उसके खाने पीने से रिलेटेड चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी, अभी बताई थी। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ कभी जानवर में मेल और फीमेल की बात मत क्या करो कि गाय फीमेल है बाकी सब मेल है। कभी कोई घोड़ा जा रहा होगा उसको बोलोगे कि मेल जा रहा है,
कभी कोई अगर मान ले कि हाँ आपका वो जा रहा है, कुछ गाय जा रही है, कहोगे फीमेल जा रही है, नहीं यार। तो कभी भी मेल और फीमेल के बारे में जानवरों से रिलेटेड हम लोग नहीं देखते हैं। हाँ, जब वहां पे आप उसके पर्टिकुलर खाने पीने के रिलेटेड चीजें से आंसर ना बने, तब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वहां पे लॉजिक लगाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन की बात करें, घोड़ा, बैल, कुत्ता, गाय की अगर देखा जाए, तो सबसे पहले बात मालूम क्या है कि इनमें अगर देखा जाए तो घोड़ा और फिर देखा जाए घोड़े के साथ अगर देखा जाए, घोड़ा, बैल और गाय, ये तीनों शाकाहारी होते हैं, लेकिन कुत्ता जो होता है वो होता है सर्वाहारी। शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, यानी सर्वाहारी, वो सब कुछ खाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कुत्ता को। बाकी तीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम। तो आज का फर्स्ट सेशन जो हम लोग ने यहां पे किया, वो फर्स्ट सेशन बस यहीं तक था। अभी हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, आगे के दिनों में हम लोग दूसरा सेशन लाएंगे इसी का, जो आपके थोड़ा नंबर से रिलेटेड होगा और लेटर से रिलेटेड होगा। नंबर लेटर जो होते हैं हम लोग मिस करेंगे, यानी कि सेकंड पार्ट जो होगा वो आपका क्लासिफिकेशन का, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेके आएंगे, बहुत जल्दी लेके आएंगे। लेकिन इसी जोश और इसी उमंग के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, घर पे समय को बर्बाद ना करें। सिर्फ ये देखें जितना समय आपको मिला है उसका फुल यूटिलाइज करें, ताकि हम लोग के भविष्य में ये कभी अफसोस ना करना पड़े, काश ऐसा कर लिया होता। तो काश वर्ड नहीं आना चाहिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।